आज का जो हमारा टॉपिक है वह कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट बेसिकली किस चीज़ का पार्ट होते हैं? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी या गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी को क्या हम क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी। तो कम्प्लीमेंट बेसिकली इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, जिसे गॉड गिफ्टेड। आपकी बॉडी पे नॉर्मल अगर एंटीजन अटैक करके तो हिपैटिक लीवर क्या करता है? कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स को रिलीज़ करता है। उस प्लाज्मा प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट बोलते हैं। एंटीजन ने आपके लीवर पे अटैक किया और उसने प्लाज्मा प्रोटीन को प्रोड्यूस किया, उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिस्टम ऑफ हेपेटिकली सिंथेसाइज, यानी लीवर सिंथेसाइज करता है प्लाज्मा प्रोटीन जो इनेट इम्यूनिटी, जो नेचुरल इम्यूनिटी में और इन्फ्लामेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट। सेकेंड है मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। बेसिकली जो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स होता है वो कम्प्लीमेंट का पार्ट होता है। C5b टू C9 तक होता है। C5b टू C9 नॉर्मली क्या होता है? मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स कम्प्लीमेंट क्या करते हैं? जो नॉर्मल मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स होता है वो एक्टिवेट होता है C5b टू C9, जिसके नतीजे में ये जो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स है किन बैक्टीरिया को किल करता है? ये किल करता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उनको किल करता है। कम्प्लीमेंट सिस्टम किल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। सेकंड, अगर कम्प्लीमेंट का हम क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो रहा है उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? उसको टेस्ट करवाते हैं CH50 टेस्ट, वो करवाते हैं टू चेक द क्लासिकल पाथवे ऑफ द कम्प्लीमेंट सिस्टम। यानी कम्प्लीमेंट के 3 पाथवे होते हैं। फर्स्ट होता है जो क्लासिकल पाथवे, उसको चेक करने के लिए CH50 टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ये आपका MCQs भी आता है। जो फर्स्ट पाथवे हम जिसकी बात कर रहे थे उसको बोलते हैं IgM और IgG। इम्यूनोग्लोबन M इम्यूनोग्लोबन G मीडिएटेड होता है। आपकी बॉडी में नॉर्मल एंटीजन ने अटैक किया है और उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हुई है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है। तो इस एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? क्लासिकल पाथवे। MCQs होता है कि क्लासिकल पाथवे कम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। एंटीजन ने आपकी बॉडी पे अटैक किया जिसके नतीजे में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई हैं, इसको बोलते हैं क्लासिकल पाथवे। ये MCQs आपका क्वेश्चन में आता है। क्लासिकल पाथवे क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स होता है। सेकंड जो पाथवे वो है अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ये एक माइक्रोब है, बॉडी में आ गया है, इसके नतीजे में क्या होता है? कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, जैसे C3b होते हैं। जो मैक्रोफेज आपकी बॉडी में घूम रहे हो टिश्यूज़ में होते हैं, वो क्या करते हैं? इस माइक्रोब को C3b के ज़रिए रिकोगनाइज करते हैं, उसके बाद इनगल्फ कर लेते हैं। तो C3b जो होता है वो नॉर्मल क्या हुआ? वो जैम की तरह आता है। तो माइक्रोफेज को जैम पसंद है तो इस माइक्रोब को किल करता है C3b के ज़रिए, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। इस माइक्रोब को क्या कर देंगे? वो माइक्रोफेज इनगल्फ कर देंगे। थर्ड है हमारा लैक्टेन पाथवे। नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को जो बॉडी में रिकोगनाइज होता है विद द हेल्प ऑफ मैनोज। मैनोज और कुछ शुगर होते हैं, ये बैक्टीरिया के सर्फेस पे आकर अटैच होता है, जिसकी वजह से माइक्रोफेज इन बैक्टीरिया को रिकोगनाइज करता है विद द हेल्प ऑफ मैनोज एंड अदर शुगर्स ऑन माइक्रोब सर्फेसिस। उसके बाद क्या करता है? इस माइक्रोफेज इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं और सिस्टम क्या होता है? एक्टिवेटेड होता है कम्प्लीमेंट सिस्टम, जो इन क्या करता है? इन बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये है हमारे पास थर्ड लैक्टेन पाथवे। ये नॉर्मली क्या है? एक MCQs आपका इन एक्टिवेशन पाथवे में ज़रूर आएगा, ये कम्प्लीमेंट सिस्टम में। एग्ज़ाम चाहे कौन सा भी हो, CPSP का एग्ज़ाम हो, नीट हो या JCAT हो, इन सारे कम्प्लीमेंट सिस्टम में आपका 1 से 2 MCQs ज़रूर आते होते हैं। जो बेस्ट ओपनाइजेशन क्या होता है कम्प्लीमेंट, वो C3b होता है। ये MCQs आता है। बेस्ट ओपनाइजेशन C3b होता है। बेसिकली क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया पे क्या होता है? जो ये ऑप्सिनाइजेशन एजेंट क्या होता है? C3b आके अटैच हो जाता है। ये जैम की तरह एक्ट करता है, मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करता है। जब मैक्रोफेज को लगता है ये C3b हमारे लिए जैम है, तो क्या करता है? इन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर देता है। तो बेसिकली C3b क्या हुआ? ऑप्सिनाइजेशन, जो जैम की तरह एक्ट करता है। एनाफ्लेक्सिस कौन से होते हैं? C5a, C3a, C4a, C5a। ये बेस्ट एनाफ्लेक्सिस कम्प्लीमेंट ये होते हैं। ये भी MCQs आता है। एनाफ्लेक्सिस में C3a, C5a और C4a। न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस में कौन सा इन्वॉल्व होता है? C5a इन्वॉल्व होता है। और मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, साइटोलाइसिस करवा देता है। मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जब एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो C3b वो क्या करता है? जो बैक्टीरिया के सर्विस पे क्या होते हैं? लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसे LPS बोलते हैं। ये LPS के साथ C3b आके कंबाइन करता है।
इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया पे अटैच होता है और मैक्रोफेज को क्या करता है, ये C3b को जैम की तरह समझते हैं और इस बैक्टीरिया को क्या करवा देते हैं, इनगल्फ करवा देते हैं मैक्रोफेजिस बैक्टीरिया को। अब देखें मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है किन स्पीशीज़ को, नेसीरिया स्पीशीज़ को न्यूट्रलाइज करता है। जो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बेसिकली क्या था, C5b से C5-9 तक मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी हो गई, क्योंकि ये नेसीरिया स्पीशीज से आपकी बॉडी को बचा रहा है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो आपकी बॉडी को नेसीरिया स्पीशीज से बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स की। ये यहाँ पे नमूनिक लिखा हुआ है कि सी नॉर्मल जो बेस्ट हम देख लेते हैं ऑप्सिनेंस क्या होता है। नॉर्मल आपकी एक बॉडी पे जो सरफेस है, आपकी बॉडी पे एक बैक्टीरिया ने अटैक किया, अटैक करने के बाद आपके जो टिश्यूज़ में मैक्रोफेज घूम रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, इस बैक्टीरिया जो कि सरफेस पे लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, वो मैक्रोफेज ही नॉर्मल है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि नॉर्मल ये मैक्रोफेज बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं। जैसे इसकी सरफेस पे C3b आके अटैच होता है, ये क्या कहता है, ये मायोनीज की तरह आके काम करता है बैक्टीरिया पे। अब मैक्रोफेजेस को मायोनीज पसंद होती है तो क्या कहता है, इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है, इसको बोलते हैं ऑप्सिनाइजेशन, ऑप्सिनेंस मेथड। दूसरा आपको पता है IgG होता है, ये आपकी किस काम में मदद करता है, ये कंप्लीमेंट फिक्सेशन में हेल्प करता है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ऑप्सिनेंस का मतलब ग्रीक का मतलब होता है ईट होता है। जो C3b है और IgG होते हैं, ये बेसिकली क्या कहते हैं, बैक्टीरियल के मैकेनिज्म डिफेंस में अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि ऑप्सिनाइजेशन में हेल्प कौन कर रहा है, IgG और C3b, और जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। तो C3b बेसिकली क्या हुआ, आपके इम्यून कम्प्लेक्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनहिबिटर्स। बेसिक कंप्लीमेंट इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये एक नॉर्मल RBCs की बात करें, जब नॉर्मल RBCs की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज होती है, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ये RBCs क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है, इसकी लाइसिस हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। अब बेसिकली कंप्लीमेंट क्या होते हैं, कंप्लीमेंट इन RBCs की ब्रेकडाउन जो हो रही होती है उस पर अपने ही सेल पे एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, जो होना भी नहीं चाहिए। CD जिसे 55 या डिके एक्सीलरेटिंग फैक्टर बोलते हैं, डिके एक्सीलरेटिंग फैक्टर या C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर, ये क्या करते हैं, जो नॉर्मल बॉडी के ब्रेकडाउन सेल्स की हो रही होती है, ये CD55 और C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर उन पे कंप्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं होने देते हैं। ये नॉर्मल इनहिबिटर्स होते हैं, CD55 और C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर, ये कंप्लीमेंट की क्या होती है, एक्टिवेशन को रोकते हैं अपने ही नॉर्मल सेल्स की। नॉर्मल इसकी एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल RBCs की। तो बेसिकली इनहिबिटर्स कौन से हुए, CD55 और C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर, ये बेसिकली क्या है, ये कंप्लीमेंट इनहिबिटर्स हैं जो करते हैं प्रिवेंट कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, यानी अपने ही RBCs के सेल के खिलाफ नॉर्मल जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उनकी एक्टिवेशन को रोक देते हैं, कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन को। अब MCQs की बात करें तो MCQs बेसिकली आपका कहाँ से आएगा, एक तो क्लासिकल पाथवे आपको पता है, IgM IgG, ये कौन सा, ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स होता है, एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड कम्प्लेक्स होता है। यहाँ से MCQs आ सकता है, वो अल्टरनेट पाथवे में पूछ सकते हैं, माइक्रोब सरफेस मॉलिक्यूल्स की मदद से हेल्प करता है, रिकग्नाइज करता है बैक्टीरिया को। थर्ड क्या होगा, लैक्टन यानी मैनोज और अदर शुगर जो कम्प्लेक्स हैं उसकी मदद से बैक्टीरिया को रिकग्नाइज करता है। तो यहाँ से तो पक्का MCQs आएगा, क्योंकि इसके फंक्शन के हिसाब से वो पूछेगा। यहाँ से एक ज़रूर MCQs आएगा कि बेस्ट ऑप्शनाइजेशन कौन सा है, एनाफ्लेक्सिस में कौन सा कम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस कौन सा है, C5a है, और मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, ये C5b से C9 तक होता है।